बाजार में उस यात्री की बात सुनने के बाद भोला काका पूरी रात सो नहीं पाया। अगर सच में चंदन जिंदा है तो? ये सवाल उसके दिल में तूफान बनकर उठ रहा था। सुबह सूरज उगा, पर आज भोला काका जंगल की ओर नहीं मुड़ा। उसने झोपड़ी के बाहर बैठकर गहरी सांस ली। झिंगू उसकी गोद में आकर चुपचाप बैठ गया। टप्पू उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। भोला काका ने धीमे से कहा, अगर मेरा बेटे सच में जिंदा है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने अपनी पुरानी पोटली बांधी। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा चना और पत्नी की पुरानी तस्वीर रखी। झोपड़ी की दीवार पर हाथ फेरकर बोला, मैं लौट कर आऊंगा। झिंगू तुरंत उसके कंधे पर चढ़ गया। टप्पू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव वालों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भोला? वो बोला, अपने बेटे को ढूंढने। कुछ लोग हंसे, कुछ ने दुआ दी। शहर गांव से बहुत दूर था। रास्ता लंबा और कठिन। धूप तेज थी। भोला काका की उम्र भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसके कदमों में आज अजीब सी ताकत थी। रास्ते में एक जगह नदी आई। पुल टूटा हुआ था। लोग किनारे खड़े थे, पार जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भोला काका ने स्थिति देखी। उसने पेड़ों की सूखी डालियां और रस्सियां जोड़कर एक अस्थायी सहारा बना दिया। लोग हैरान रह गए। अरे, बूढ़े में अभी भी दम है। सब लोग सुरक्षित पार हो गए। किसी ने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। झिंगू खुशी से उछल रहा था। टप्पू गर्व से गर्दन ऊंची किए खड़ा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे शहर पहुंचे। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, गाड़ियों का शोर। भोला काका के लिए सब नया था। वो हर किसी से पूछता, क्या आप चंदन नाम के युवक को जानते हैं? कई लोग अनसुना कर देते, कुछ लोग हंसते, लेकिन भोला काका ने हार नहीं मानी। एक दिन वो लकड़ी के गोदाम के पास पहुंचा। वहां मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वो तेजी से काम कर रहा था, पर उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना था। भोला काका का दिल धड़क उठा। चंदन, उसने कांपती आवाज में पुकारा। युवक ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल भोला काका जैसी थीं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, लेकिन युवक ने ठंडी आवाज में कहा, आप गलत पहचान रहे हैं। भोला काका का दिल टूट गया। वो चुपचाप पीछे हट गया। झिंगू ने उस युवक की जेब से एक पुराना लॉकेट खींच लिया और भागकर भोला काका को दे दिया। भोला काका ने लॉकेट खोला। अंदर उसकी पत्नी की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उसने सालों पहले अपने बेटे को दी थी। अब उसे यकीन हो गया। वो फिर युवक के पास गया और बोला, बेटा, मैं तुझे पहचान गया हूं। तू चाहे मुझे पहचान न पाए, पर मैं तेरा पिता हूं। युवक की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने सोचा था आप मुझे भूल गए होंगे। उस दिन जंगल में कुछ लोगों ने मुझे शहर ले जाकर बेच दिया था। मैं भागकर यहां आया, मेहनत की, पर वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भोला काका की आंखों से आंसू बह निकले। पिता अपने बेटे को कभी नहीं भूलता। दोनों गले लग गए। झिंगू खुशी से कूदने लगा। टप्पू ने इतनी जोर से बांग दी कि पूरा गोदाम गूंज उठा। चंदन अब बड़ा हो चुका था। उसने मेहनत से थोड़ा नाम कमा लिया था। उसने कहा, बाबा, अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन भोला काका मुस्कुराया, मेरी जान तो जंगल में बसती है। अगर तू साथ चले तो मुझे खुशी होगी। चंदन ने निर्णय लिया, वो गांव लौटेगा। कुछ दिनों बाद वे सब गांव लौटे। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, चंदन जिंदा है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। चंदन ने गांव में एक छोटा सा लकड़ी का कार्यशाला खोला। अब लकड़ी काटने की जगह वे उससे सुंदर सामान बनाते। गांव वालों को काम मिलने लगा। भोला काका अब भी सुबह जंगल जाता, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, खुशी से। एक शाम उसने चंदन से कहा, बेटा, जिंदगी ने हमें बहुत परखा, लेकिन अगर दिल में उम्मीद हो तो रास्ता खुद बन जाता है। चंदन ने झुककर उसके पैर छुए। झिंगू पेड़ पर बैठा सूरज ढलते देख रहा था। टप्पू ने धीमे से बांग दी। अब भोला काका अकेला नहीं था, उसका परिवार फिर से पूरा हो चुका था। कहानी हमें यही सिखाती है, उम्मीद कभी मत छोड़ो। सच्चा प्यार और रिश्ते समय की हर परीक्षा पार कर लेते हैं।